तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे तो ये हमारी वाला पैटर्न है। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमें अपनी वाली क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो बाहर निकल के आएगी, देन पूरी की पूरी शेडो बन जाएगी। अगर इन दोनों कंबाइन तो हमें यहाँ निकलेगी एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर। और यही हमारे लिए वो ट्रक है जो आईफोन की फैक्ट्री से निकल के आया है और आगे जाके अब मार्केट में अपनी सप्लाई करेगा। अब ये जाएगा सुपर फास्ट और सबकी सबकी सप्लाई पूरी कर देगा। आई होप ये आपको वॉल्यूम का एनालिसिस समझ में आया होगा, मुझे पक्का पता समझ में आया आधे लोगों को। इस तरीके से मार्केट में लोगों की डिमांड को पूरा किया जाता है। कभी कभी डिमांड बनाई जाती है, कभी कभी डिमांड कह सकते हो कि या तो डिमांड को बनाया जा सकता है मैन्युअली, आप कुछ ऐसी चीज क्रिएट करो जिससे डिमांड क्रिएट हो। कभी कभी डिमांड जनता खुद बनाती है, एक कंज्यूमर एक रिटेलर खुद बनाता है डिमांड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। मार्केट की भाषा में उस डिमांड को पेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, जिसे हम लोग कंज्यूमर की भाषा में बिडिंग बोलते हैं। बिडिंग करना एक डिमांड होता है किसी भी चीज के हायर प्राइस को रखना। इसी तरीके से ये बातें तब की हैं जब लॉन्ग में जाना। और मैं अभी आपको मेरा मार्केट कॉन्सेप्ट के जरिए एमएमसी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के बारे में बता, तो अभी मैं आपको सारे एमएमसी में लॉन्ग के बारे में बता रहा हूँ, पर मैं आपको इसके अंदर शॉर्ट के बारे में भी बताऊं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जैसे आपको लॉन्ग के बारे में पता रहना चाहिए, ऐसे आपको शॉर्ट के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला। इसी तरीके से मान लीजिए शॉर्ट टाइम पे होता है, जब सप्लाई पूरी हो गई, मान लीजिए अब सारे के सारे ट्रक फैल चुके हैं, कंपनी से ट्रक निकल गए और सबकी सबकी सप्लाई पूरी हो गई। अब बाद में आखिरी ट्रक निकलने के 1 हफ्ता हो चुका है और फैक्ट्री में से एक भी ट्रक नहीं निकला। अब जो ट्रक आ रहे हैं वो खाली आ रहे हैं। पहला ट्रक आता है 1 हफ्ते बाद, हमें पता लगता है कि मार्केट की सप्लाई खत्म हो गई, सप्लाई खत्म हो गई है, नया स्टॉक आने वाला है। नया स्टॉक आने से पहले एक इंडिकेशन आता है। क्या आता है, एक इंडिकेशन आता है। वही खाली ट्रक जाता है और वही भर के आता है। और अगर वही खाली ट्रक दोबारा भर के आता है एक टाइम के बाद, जिसमें हमें पता चलेगा कि वो ट्रक पुरानी मॉडल से है या नए मॉडल से है, इसकी इंडिकेशन हमें देगी न्यूज। सो न्यूज एनालिसिस वहां काम आएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि उस फैक्ट्री में से नया आईफोन का मॉडल जाने वाला है, हमें उसके बारे में पता चलेगा न्यूज से कि भाई 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता पहले वो न्यूज रिलीज हुई थी और 1 हफ्ते पहले सप्लाई बंद हो चुकी है। अब जो नए ट्रक्स आएंगे वो बेसिकली पहला ट्रक होगा नए ट्रेंड को बनाने के लिए। मान लीजिए अब हमें ऊपर तो पता लग गया, ऊपर का तो वॉल्यूम यहाँ फिलअप हो गया, देख सकते हो ये वॉल्यूम फिलअप हो गया, मार्केट ने इससे ज्यादा की सप्लाई कर दी, देन मार्केट में ट्रेंड हो गया। समझ गए आप कैसे हुआ। यहां पर ऊपर भी डिमांड थी भाई, सप्लाई की और भी डिमांड थी, लेकिन कंपनी ने बोला हम ज्यादा सप्लाई नहीं, अब ज्यादा डिमांड नहीं लेने वाले, अब हम कम डिमांड वालों की सप्लाई पूरी करेंगे। तो कम डिमांड वालों की सप्लाई नीचे है, ज्यादा डिमांड वालों की सप्लाई ऊपर करनी, डिमांड और बढ़ जाएगी। यहाँ डिमांड कम है तो थोड़ी सी सप्लाई कर दो। तो कंपनी ने सोचा भाई चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर है, इनकी सप्लाई थोड़ी बहुत बची है, इनकी कर देते हैं। तो कंपनी ने इनकी जब डिमांड करी तो इनके साथ साथ और भी बीच में आगे कह रहे थोड़ा मुझे भी दे दो, इनकी भी डिमांड पूरी कर दी, इसके साथ साथ पूरे की पूरी सबकी सबकी डिमांड पूरी होगी। तो इस तरीके से वॉल्यूम फिलअप इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए वॉल्यूम फिलअप। ये वॉल्यूम जब फिलअप हो जाता है, ये बेसिकली लास्ट जो सप्लाई होती है उससे पता लगता है। ये एक सप्लाई है, यानी एक रेड कैंडल है। ग्रीन ट्रेंड के अंदर जब एक रेड कैंडल बनती है तो उसकी सप्लाई पता करते हैं। इससे पहले आप देखोगे तो पहले क्या हुआ, पहले बेसिकली मार्केट में ऊपर की डिमांड को पूरा गया, क्योंकि पहले क्या था, डिमांड थोड़ी थी, पहले डिमांड थोड़ी थी तो सोचा भाई थोड़ी सी डिमांड है, चलो इसी पे पूरा कर लेते हैं। अगर आप ऊपर की शेडो को देखोगे, बेसिकली ऊपर की विक को देखोगे, तो यहां पर आपको एक चीज नजर आएगी कि ये थोड़ी है। तो मार्केट ने इसी को जो है भरने के लिए सोचा कि ये थोड़ा सा वॉल्यूम बचा हुआ है बायर्स का, तो थोड़ा से बायर्स को बुला लेते हैं। लेकिन नीचे सेलर्स का ज्यादा था, इन्होंने सोचा सेलर के लिए भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा और वॉल्यूम इकट्ठा होने दो, थोड़ी और डिमांड आने दो, जब डिमांड और बढ़ जाएगी फिर एकदम से सबकी सब डिमांड पूरी कर देंगे। अब यहाँ पर आई मार्केट, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, अब ऊपर की साइड डिमांड ज्यादा बढ़ गई, नीचे की साइड कम हो गई, तो उन्होंने सोचा नीचे ही कर दो भाई अब इसको, तो मार्केट ने अपने आप को नीचे कर दिया। इस तरीके से वॉल्यूम फिलअप काम करता है। जब नेक्स्ट मार्केट नीचे आई, देन मैंने क्या बोला, नया स्टॉक आने वाला है, और अब हमें पता लगता है कि ये वाला स्टॉक थोड़ा सा पीछे से ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो डिमांड शुरुआत में कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। भाई जो मॉडल है हमारे पास आईफोन का, उसमें फीचर अच्छे नहीं आए। मान लीजिए उसके अंदर 3 की जगह इन्होंने 2 कैमरे दे दिए प्रो में, मान लीजिए एग्जाम्पल है, फिर क्या करेगा बंदा, तो प्रो के लिए पैसे दे रहा है लेकिन उसे सिर्फ 2 कैमरे मिल रहे हैं। अब वहां पर डिमांड हो जाएगी आधी से भी कम। और इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये यहाँ पर डिमांड थी बहुत ज़्यादा और यहाँ आप देख सकते हो कितनी कम हो गई।
समझ गए, जिसमें से आधी सप्लाई तो पहली हो गई है। अब क्या होगा मार्केट के अंदर, सप्लाई जिस साइड की कम है मार्केट उस साइड जाएगी, यानी कि सप्लाई किस साइड की कम है, देख सकते हो सप्लाई ऊपर की कम है, फिर और बढ़ती जा रही है ऊपर की, और कम हो गई। एंड देन यहाँ पर जब लास्ट बार आती है और देख सकते हो आप इसकी थोड़ी सी डिमांड पूरी करी, लेकिन इसकी पूरी की पूरी फिल कर दी, तो मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ पर बेसिकली जो वॉल्यूम का जो काम है वो यही है, आप देख सकते हो। और जो मैंने आपको बताया था कि अब नया स्टॉक मार्केट से निकलेगा, जो नया ट्रक निकलेगा, अब यहाँ पर एक दोबारा से हमें एक नीचे की साइड से सिग्नल मिलेगा एक नए ट्रेंड के लिए, यानी कि पता चलेगा कि मार्केट में नए वाले डिमांड आने वाली है। तो डिमांड के लिए सबसे पहले सप्लाई को जानना जरूरी है। सप्लाई खत्म होगी, अब डिमांड शुरू होगी। जैसे ही सप्लाई खत्म हो जाएगी हमें पता लगेगा कि एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। मैन्युफैक्चरिंग बंद करते ही मार्केट के अंदर डिमांड शुरू होती है नई चीज की। जैसी डिमांड शुरू होती है हमें एक सिग्नल मिलता है, दिस इज अ सिग्नल फॉर ए न्यू डिमांड। और यही हमारे लिए एक अवेयरनेस है, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस कैंडल। आपने देखा होगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर ये अवेयरनेस कैंडल जो हमें ये बताती है कि मार्केट में डिमांड आने वाली है बहुत तगड़ी वाली। भाई उसके फीचर्स के हिसाब से डिमांड आएगी, अच्छे फीचर्स ज्यादा आ जाएगी, कम है तो कम आएगी, पिछले के मुकाबले डिमांड कम है। ओके, सो यहाँ बेसिकली क्या होता है, फिर बाद में एक मार्केट पैटर्न बनाती है, इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो हमें एक हैंगिंग मैन दिखेगा। अगर रेड को और ग्रीन को कंबाइन कर देंगे तो हमें एक हैंगिंग मैन दिखेगा, ऊपर रेड कैंडल बचेगी और नीचे पूरी शिविक हो जाएगी। आप ध्यान से देखो भाई, अगर मैं ग्रीन और रेड को प्लस कर दूंगा तो माइनस में रेड वाली बचेगी, तो हमारे लिए एक रेड कैंडल बन गई है। तो रेड कलर की जो हैमर जैसी कैंडल होती है उसे हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं, यानी कि रेड हैमर होती है। और ये भी यही इंडिकेशन कहती है कि मार्केट में नीचे से प्रेशर आ रहा है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट की भाषा में। अभी मैंने आपको कंज्यूमर और बिजनेस की भाषा में बात करके बताया है, ठीक है। चलो, वॉल्यूम फिल्म कैसे, वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं कैंडल का, और वॉल्यूम फिलअप एंड वॉल्यूम बर्स्ट, ये दो टॉपिक है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है। देखो, दो टॉपिक आते हैं, एक तो आता है आपके पास वॉल्यूम फिलअप। वॉल्यूम फिलअप क्या होता है, ये बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर मार्केट वॉल्यूम फिलअप कर चुकी होती है या करना चाहती। मान लीजिए दो कैंडल है, आई मैंने आपको दिखाई, उसकी एक शेडो है, दूसरे की भी शेडो है। अब हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर नीचे दोनों में शेडो है। तो मार्केट जिस एरिया में कम डिमांड होगी और जिस एरिया में सप्लाई की जरूरत भी नहीं होगी ज्यादा, तो मार्केट उस टाइप मूव करने की कोशिश करेगी। ओके, यानी कि जहां मार्केट में विक्स बहुत छोटी होंगी वहां मार्केट मूव करना कोशिश करेगी। डिपेंड करता है कि उन्होंने उन विक्स का वॉल्यूम बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मार्केट में इस तरीके से एक एरिया क्रिएट करते हैं। मान लीजिए सबसे ऊपर है, जैसे सबसे पहले ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, हमने इसका हाई और लो मार्क कर दिया। हमने देखा कि जो भी कैंडल इसके ऊपर जाएगी वहां मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर आ जाएगा, लेकिन पहला बुलिश स्ट्रक्चर है तो फेल कर सकता है। कंटिन्यू करा, पहला बुलिश स्ट्रक्चर बना, कंटिन्यू करने के बाद देखा भाई अगली कैंडल ऊपर गई, देन अगेन फिर नीचे आ गई। ओके, यहाँ फिर से एक रेड कैंडल बन गई। अब यहाँ पर हमने दोबारा से इस कैंडल को देखो, देखो वॉल्यूम फिलअप का क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हें समझ में आया कि मार्केट में इस कैंडल को क्रॉस करते ही मार्केट में बुलिश हो गई। भाई यहाँ तक तो बुलिश हुई है ना, बेशक नीचे आ गई हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो बुलिश होगी। कितनी बुलिश होगी, मार्केट अपने पोजीशन से आधी उठ गई है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ इस रीजन में एक फास्ट ट्रेड के जरिए फास्ट प्रॉफिट निकल के आया। वो अलग बात है कि निकाले या ना निकाले, उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। अब दोबारा से एक रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ देखोगे यहाँ बड़ी शेडो या छोटी शेडो, तो मार्केट हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में फ्लोट करती है, मतलब कम से कम में जाने की कोशिश करती है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने क्रॉस किस जगह करा है। अगर इस जगह फ्लोट कर देती, क्रॉसिंग कर देती मार्केट कैंडल, यानी कि इसका फिलअप कर देती, तो मार्केट ऐसे फिलअप कर देती तो ऊपर चली जाती। लेकिन अगर इसका ऐसे फिलअप कर देती तो मार्केट नीचे चली जाती, और मार्केट ने इसको फिलअप करा है, देन मार्केट मूव करके नीचे आ गई। ये सब फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि ये मार्केट टॉप लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए मार्केट, तभी जाके काम करेगी सही से। अगर रेजिस्टेंस पे नहीं होगी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के सेंट्रल रीजन में होंगे, तो इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां मैनिपुलेशन हो जाता है। मान लीजिए छोटी मोटी डिमांड है, उनको धोखेबाजी से पूरा कर दिया, या फिर छोटी मोटी सप्लाई को इग्नोर कर दिया, तो इग्नोरेंस ही आपका फेक मूव होता है, इसमें आप फंस सकते हो। तो कोशिश करना कि आप जितने भी ये सप्लाई डिमांड की कैंडल्स मिलेगी आपको ऐसे वॉल्यूम फिलअप वाली, या आपको टॉप पे ढूंढनी है या फिर बॉटम पे ढूंढनी है। मैंने आपको टॉप का बता दिया, अब मैं आपको बॉटम का समझाता हूँ। बॉटम पे आपको ग्रीन कैंडल के साथ कैसे एनालिसिस करना है। अगर आप देखोगे, सो बेसिकली यहाँ तो नहीं है ये सिस्टम,
यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ बेसिकली आप देखोगे कि भाई मार्केट के अंदर छोटा एरिया तो ये था और बड़ा ये था, मार्केट ने फिर भी बड़ा वाला एरिया पुशअप करे, इसलिए मैंने बोला कि हर बार काम नहीं करेगी,